नेहा, तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? अरे हाँ हाँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आ जाऊंगी ना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाना। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ, तो तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ बेबी, तुम्हें तो मालूम है ना कि सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। तुम चली जाती हो ना तो मुझे बहुत सूना सूना सा लगता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना जल्दी से जल्दी आ जाओ वापस। अब तुम चली जाओ और जल्दी आ जाना। हाँ अरे हाँ हाँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी आराम से। और ना तुम्हें तो पता है ना कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, तो तुम ना मुझे कॉल लगाने की कोशिश मत करना। मैं टाइम से घर आ जाऊंगी, तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं कॉल लगाता रहूंगा, जब नेटवर्क आएंगे तो रिंग बज जाएगी, तुम उठा लेना, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। जा। तुम खाना वाना खा लेना। हाँ 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 बाय। हाँ बाय। जा बेटा जा। अभी तो तू बहुत प्यार से बाय बाय करती जा रही है। आज ना ये लाल रंग ना तेरी हकीकत बताएगा कि तू मुझसे झूठ बोल बोल के किससे मिलने जाती है। अरे भाई प्रिंस, तू आज अपनी फैक्ट्री के बाहर क्यों खड़ा है? अरे भाई, मैंने तुझे फोन किया था ना कि मुझे मेरी एक्टिवा जल्दी से वापस कर दे। मेरे को ना एक ऐसी जगह जाना है जहाँ गाड़ी जाती ही नहीं है, एक्टिवा ही जाती है, और तू मेरी एक्टिवा ले गया था, इसलिए मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू मुझे चाबी दे और मैं फटाफट से निकलूं। हाँ भाई, ये ले अपनी एक्टिवा की चाबी। पर तूने ना आज मुझे ऐसे टाइम पे गाड़ी दी है ना, ये समझ ले मेरा बहुत काम बिगड़ रहा था, तेरी वजह से मेरा काम बन गया। अरे मेरे हाथों की क्यों बार बार देख रहा है? मार्टिन, ये तेरे हाथ पे लाल रंग कैसे लग रहा है? मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे हाथ पे ये कलर कहाँ से आया। मुझे तो लगता है कहीं लग गया होगा, घर पे पेंटिंग का काम चल रहा है ना, शायद वहां से लग गया होगा। तू तो घर पे नहीं गया था मेरी एक्टिवा लेके, तू तो कहीं अपने जरूरी काम से गया था। ये देख, तेरे हाथों पे लग रहा है ना, मेरे हाथों पे भी सेम पेंट ही लग रहा है, और ये पेंट ना मेरे हाथों वाला ही है जो तेरे हाथ पे आया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ में तुझे आएगा भी नहीं। अभी तक मैं सोच रहा था जाने कौन बाहर का लड़का है जो मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है, पर मुझे क्या पता थी कि मेरा दोस्त ही मेरी बीवी के साथ में लगा पड़ा हुआ है। झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है, चुप रहियो। अभी मैं नेहा को कॉल करके यहीं पे बुलाता हूँ और अभी तुम दोनों को पर्दाफाश करता हूँ। अगर तू कुछ भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हाँ नेहा। हाँ प्रिंस, बोलो। कहाँ पे हो तुम? मैं तो अपनी दोस्त के यहाँ हूँ, बताया था ना। हाँ हाँ, तुमने तो बताया था। अब तो तुम फ्री हो गई होंगी ना? हाँ हो गई हूँ, बताओ। तो तुम एक काम करो, मेरी फैक्ट्री पे ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। नेहा आ रही है। आज ना तुम दोनों का पर्दाफाश मैं करके रहूँगा। मार्टिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू हमारी बचपन की दोस्ती को इस तरीके से ख़राब करेगा। आने दे नेहा को, वही बताएगी कि आखिरकार हकीकत क्या है। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरी बात तो सुन। चुप। क्या हुआ प्रिंस, तुमने इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? अर्जेंट काम है तभी तो तुम्हें अर्जेंट में बुलाया था। ये मेरा दोस्त है मार्टिन, जानती हो ना? इसको तो जानती हूँ, ये तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना। हाँ हाँ। कब मिली थी लास्ट तुम इससे? मैं तो तुम्हारे साथ ही मिली थी। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मेरे साथ में ही मिली थी, मतलब 1 साल पहले ही तुम इससे मिली थी, उसके बाद तुम्हारी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई मुलाकात। ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो प्रिंस? उल्टे फुल्टे सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ना मार्टिन ने सब कुछ बता दिया है, जो भी तुम्हारे और इसके बीच में चल रहा है। तो तुम्हें ना अब झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। झूठ बोल बोल के मेरे को ही धोखा दे रही हो, वो भी मेरे दोस्त के साथ में। कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या सच बता देगा? ये तो खुद झूठा होगा। अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें पता है ना कितनी अच्छी है, तुमसे तो मैं कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। ये इसकी गंदी नजर होगी मेरे ऊपर, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? कैसी बात कर रही है, चुप कर अपनी। कुछ भी बोलने की ना जरूरत नहीं है तुझे। सारी चैट पढ़ के बैठा हूँ तुम्हारी, जो तुम मुझे व्हाट्सएप पे रात रात में मैसेज करती थी ना, सब कुछ मैं पढ़ के बैठा हूँ। चुपचाप बताओ कि आखिरकार ये सब कब से चल रहा है? हाँ प्रिंस, सॉरी। अगर तुमने चैट पढ़ ली तो तुम्हें तो सब पता चल ही गया होगा, पर ना मैं बस थोड़ी सी बहक गई थी। बस 3-4 महीने से ही चल रहा था, और तुम्हारी कसम मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और तुम्हें तो पता है ना। नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम हर 2 दिन बाद मुझसे झूठ बोल बोल के जाती थी कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ, आज वहाँ जा रही हूँ। मुझे शक तो होता था, पर मुझे ये नहीं पता थी कि तुम किसी और से नहीं, मेरे ही दोस्त से मुंह काला कर रही हो। और मार्टिन ने ना मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ये सब ना मैंने ड्रामा किया था जिससे कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ सके। जब अभी थोड़ी देर पहले मैं और तुम हक कर रहे थे ना, तो मैंने देखो ये लाल रंग तुम्हारे हाथ पे लगा दिया था। और जब तुम इससे मिली होंगी, तुमने भी इसके हाथ पकड़े होंगे, वही लाल रंग इसके हाथों पे भी लगा हुआ है। और इसी के थ्रू मैं समझ गया कि तुम किसी और से नहीं, मेरी दोस्त मार्टिन से मिली थी आज। शर्म आनी चाहिए मार्टिन तुझे। इसको मेरी ज़िंदगी में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तू मेरा 18 साल से दोस्त है। तूने मेरे साथ दगेबाजी करी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और नया तुम ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब सीधे अपने घर पे निकलना। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इस गंदी करतूत के बारे में बताऊंगा और उसके बाद ही फैसला लेंगे कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है या फिर तुम्हारा क्या करना है। प्रिंस, ऐसा मत करो। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं ना तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। ये तो बस ऐसे ही था बस। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, जा रहा हूँ मैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है कि तू हर 2 दिन बाद मेरी एक्टिवा मुझसे क्यों मांग के ले जाता था। क्योंकि अगर कोई देखे तो उसे यही लगे कि ये तो प्रिंस की एक्टिवा है, नेहा कहीं आई होगी काम से। सब कुछ समझ में आ रहा है। सारी इन करतूतों के बारे में ना तुम्हारे घर पे बताऊंगा और तुझे भी छोड़ने नहीं वाला मैं। प्रिंस सुनो तो सही। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो।